मेरे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एक बार पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए, यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, डिफेंस एक्सपर्ट आप हमारे साथ स्टूडियो में, जेके त्रिपाठी डिप्लोमैट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, विनोद शुक्ला फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ। देवनाथ सर, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, और देखिए सबसे पहले मैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सुबह की शुरुआत जब ऐसी हो जहां ब्रिटेन के पीएम अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं, तो पहले मैं चर्चा इसी से बढ़ाना चाहती हूँ। देवनाथ सर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ब्रिटेन और भारत के जो रिश्ते हैं वो तो प्रगाढ़ हो ही रहे हैं, क्योंकि G20 के मंच पर जिस तरीके से डिस्कशन रखा गया और जो भी संभावनाएं बनी हैं दोनों देशों के बीच में, लेकिन फिलहाल ऋषि सुनक जो अक्षरधाम मंदिर इस वक्त पहुंचे हैं, जो भारतीय मिठाई खाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हर एक भारतीय आज खुश जरूर होगा। जी हाँ शिखा, कितना सुंदर भव्य और रिमझिम मौसम है। मेरे ख्याल से भगवान भी चाहते हैं कि हमारे जितने G20 के मेहमान हैं वो भारत का और दिल्ली के सुंदर आबोहवा का आनंद उठाएं, लुत्फ़ उठाएं। क्या बढ़िया डिनर सबने कल शेयर किया, और आज सुबह कितना प्रसन्न आबोहवा है। ऋषि सुनक अक्षरधाम गए हैं, इससे बड़ी सुंदर बात हो ही नहीं सकती। वह भारतीय हैं, हिंदू संस्कृति में यकीन करते हैं। भारत से हिंदू धर्म का जो ध्वज है, पताका है, उसको लेकर वो ब्रिटेन में हैं। जाना जाता है कि इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वो हमेशा भारत के साथ और अपने धार्मिक कार्यक्रमों के साथ एक संपर्क इंग्लैंड में भी रखते हैं। तो अक्षरधाम में वह आए हैं। आज मेरे ख्याल से हर भारतीय जो है वो हमारी जो संस्कृति है, हजारों साल पुराना जो हमारा हिंदूइज्म है, हिंदू वे ऑफ लिविंग लाइफ, उसको आज हम अनुभूति कर रहे हैं। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षिता भी भावभीनी मन से भगवान के सामने जाएंगे, सब गुरु के सामने जाएंगे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, चंदन अपने माथे पर लगाएंगे, तिलक अपने माथे पर लगाएंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार, और सबसे बड़ी बात, हर भारतीय के मन में आज एक कौतूहल है, उत्साह है देखने के लिए कि भारत के जमाई ऋषि सुनक जो अभी फिर से भारत में आए हुए हैं, वह किस तरह से भारत में, दिल्ली में आज अक्षरधाम मंदिर में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जी, जमाई शब्द सुनकर के ऋषि खुद भी बहुत खुश हुए थे सर, और इंटरव्यूज़ भी मैंने देखा उनका, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत खुशी है कि लोग ऐसा कह रहे हैं। सो काफ़ी ये एक इंडियन कल्चर है डीके पांडे सर, ये कल्चर ही है इंडिया का जो किसी को भी गौरवान्वित महसूस कराता है। अब आप ज़रा सोचिए कि ऋषि भारत में कभी पले बढ़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ के मूल के ज़रूर हैं, यहाँ उनकी जड़ें ज़रूर हैं, लेकिन जब भी उन्होंने जमाई शब्द सुना तो खुशी उन्हें भी बहुत हुई। निश्चित रूप से वो बताता है, ये जाहिर करता है कि किस प्रकार से वो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और किसी भी भारतीय में अगर हिंदुत्व, या जैसा कि हम कहते हैं कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, एक जाति प्रथा नहीं है, एक जाति नहीं है, तो ये इस लाइफस्टाइल को जीने के लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट है, हमारी सबसे पहली हम लोगों ने सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से तारों को जोड़ने का प्रयास किया, और वो हमारे संस्कारों के अंदर, हमारे जीवन कार्यकलाप, दैनिक कार्यकलापों में वो हिस्सा बन जाते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई भी काम आप करते हैं तो कहते हैं श्री गणेशाय नमः। कोई भी कार्य है वो हमेशा हम धार्मिक भावना के साथ शुरू करना चाहते हैं, ताकि वो हमारा आगे का, या हमारी सोच है कि हम भगवान का, ईश्वर का नाम लेकर अगर काम शुरू करेंगे तो सहजता से कर पाएंगे। वो एक आत्मविश्वास देता है। इसमें मैं इस बात को बिल्कुल पूर्णतः उल्लेख करना चाहूँगा इस बात का कि ये पूजा पाठ जो है एक प्रकार से आपको मनोबल आपको बढ़ाता है, आत्मशक्ति देता है आगे बढ़ने की, हर क्षण को सामना करने की, चुनौती करने की, क्योंकि वो हमारे धर्म में है। वो हमारे जो रामायण है या महाभारत है या गीता है, इन धार्मिक ग्रंथों को हम हमेशा प्रणाम करते हैं, इनको आदर के दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमें वो पढ़ाया गया, वो सिखाया गया। और वो लोग सर रूटेड भी रहते हैं। देखिए G20 के मंच पे जो बातें हो रही हैं वो एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कल्चर हमें रूटेड रहना सिखाता है, और यही वजह है सर कि आप बाहर की कंट्रीज़ में भी देखेंगे जो भारत के लोग हैं वो आपको देखते ही आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें वो अपनी जगह याद आ जाती है। एक ट्वीट भी मैं सर पढ़ के सुना देती हूँ। ऋषि सुनक ने कल देर शाम एक ट्वीट भी किया, जो मुलाकात हुई है द्विपक्षीय वार्ता, उसके बाद उनकी तरफ से एक ट्वीट है, 2 नेशंस 1 एम्बिशन।
एन एम्बिशन रूटेड इन आर शेड वैल्यूज, द कनेक्शन बिटवीन आर पीपल, यानी जाहिर तौर पर ये भारतीयों की बात कर रहे हैं, द कनेक्शन बिटवीन आर पीपल एंड ऑफ कोर्स आर पैशन फॉर क्रिकेट। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जब उनकी मीटिंग हो रही है तो उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो कनेक्शन हमारे आपस में लोगों के बीच है, हम दोनों के बीच है, हमारे लोगों को लेकर के यानी भारतीयों को लेकर, और इसके साथ साथ क्रिकेट का भी मंच है जहां हम दोनों साझेदारी करते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी का वो जिक्र कर रहे थे। जे.के. त्रिपाठी सर, पहले भी उन्होंने यही कहा कि जब मेरी बेटियां भारत के साथ मुकाबला किसी और देश का होता है, ब्रिटेन का जिक्र जाहिर तौर पे नहीं कर रहे थे वो, किसी और का होता है, तो मेरी बेटियां जो हैं वो भारत के लिए चेयर अप करती हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी ये बात है त्रिपाठी सर कि भारत नहीं रहे कभी ऋषि सुनक, लेकिन जब भारत आए तो वहाँ की परंपराओं से खुद को वो अवगत करा देना चाहते थे। देखिए, ऐसा है कि भारत नहीं रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी भारत की हैं, तो भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति उनके घर में है। तो इसलिए उनकी बेटियां भी उसी परिवेश में पढ़ती हैं। और आप भी देखिए, भारत तो अपने आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि को देवता मानते हैं और देवता के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं। अब उसमें भी, उसके भी ऊपर जाकर के वो दामाद भी हैं भारत के, तो इसलिए उनका सत्कार या उनकी मेज़बानी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्या है कि हमारे यहाँ दामाद को, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जैसे पहले गांवों में होता था कि गांव की किसी लड़की की शादी कहीं होती थी तो वो लड़का सिर्फ उस घर का नहीं बल्कि पूरे गांव का दामाद माना जाता था। और ये संबंध हमारे यहाँ, वैवाहिक संबंध देखिए जो पश्चिम में होते हैं उससे अलग होते हैं। हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में नहीं होता। हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध दो परिवारों के बीच में होते हैं, दो गांवों के बीच में होते हैं, और जो कि काफ़ी दिन तक चलते हैं। वो शादीशुदा पति पत्नी नहीं भी रहते, अगर वृद्ध होकर के ख़त्म भी हो जाते हैं तो भी उनके बच्चों और उनके बच्चों के साथ वो संबंध बने रहते हैं और दामाद का रिश्ता बना रहता है। तो वही चीज़ है, वो देख करके वो अभिभूत भी हुए होंगे, उन्होंने कुछ सीखा भी होगा, कुछ तो उनकी पत्नी ने उन्हें ट्यूटर किया होगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ सीखा होगा यहाँ आ करके। और नेचुरल है कि फिर वो ये देखते हैं कि संबंधों की प्रगाढ़ता इतनी ज़्यादा हो जाती है, निरंतरता रहती है, जिसके तहत हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनको देख के शायद ये भी खुशी हुई होगी कि हम भारतीय जब किसी से बात करते हैं तो उसकी उम्र के लिहाज से उससे एक तुरंत रिश्ता कायम कर लेते हैं। और अंकल का, आंटी का, भाई का, बहन का, बेटी का, जो पश्चिम वालों को कई बार बड़ा अजीब लगता है। कि एक बार मुझे स्वीडन में किसी ने कहा भी तक, मैं तो वहाँ गया, उसने कहा कि आप मेरे चाचा हैं, मैं कैसे चाचा हो सकता हूँ, देखा ही नहीं पहले। तो ये चीज़ जो है ये बहुत विचित्र भी लगती है और वहाँ के लोगों को तो अच्छी भी लगती है कि तुरंत ही एक कनेक्शन बन जाता है। हो जाता है। हाँ, कनेक्शन बन जाता है। विनोद जी, मैं एक अलग लिहाज से भी इसको समझना चाहूँगी। ऋषि इस वक्त है, और इसके बाद मैं प्रिया आपके पास भी आऊँगी क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ वहाँ पे इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। लेकिन विनोद सर, अब देखिए क्या है कि जब दो लोगों के बीच रिश्ते होते हैं और तमाम देश यहाँ पहुँचे हैं और कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ संभावनाएँ हो सकती हैं, और एक मुद्दे पर, एक प्लेटफॉर्म पर ये तमाम कंट्रीज़ आ रही हैं। लेकिन ऋषि सुनक के साथ यानी ब्रिटेन के साथ जो रिश्ते हमारे पहले के रहे और अब जो रिश्ते बन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ऋषि सुनक वहाँ पे पीएम है और भारत आकर के जिस तरीके से वो कल्चर को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध और आगे बढ़ते हुए आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए शिखा, निश्चित तौर पर ऋषि सुनक का भारत के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव मायने रखता है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जिस तरह से वो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अपने हिंदू होने को बहुत जोर दे के कहा, और वो आज सुबह सुबह मंदिर आए हैं। हम सारे लोग ज़्यादातर हिंदुओं के साथ ये है कि सुबह स्नान करके अगर आप बैठ के पूजा नहीं भी करते हैं तो भगवान के सामने सिर झुका जरूर लेते हैं। तो वो उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात ये है कि वो भारत कभी नहीं रहे हैं और 3 जनरेशन से भारत से बाहर हैं। तो वो 3 जनरेशन से अगर भारत से बाहर रहे हैं,
उसके बाद भी वो अपने कल्चरल वैल्यूज़ को कैरी कर रहे हैं, तो ये उस परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। निश्चित तौर पर उनकी पत्नी का परिवार और जो उनकी मदर इन लॉ हैं सुधा मूर्ति जी, वो कल्चरली और रिलीजियसली बहुत जागरूक महिला हैं और भारतीय संस्कृति को बहुत बेहतर ढंग से फॉलो करती हैं। कई बार आप सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जहां उसको बहुत आउटलाइन करती है। अब मसला ये है कि वो भारत और ब्रिटेन के रिलेशंस को ये दोनों संबंध ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी किस तरह से ले जाएंगे। देखिए, ये डिप्लोमेसी का मामला है, ये कल्चरल कनेक्ट से अलग हटके मामला है। इसमें भारत को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और मतलब बावजूद इसके कि वो एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनको ब्रिटेन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और वो उसी दिशा में काम करेंगे। अब इसमें एक ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि दोनों देश कुछ एक ऐसा मिडिल ग्राउंड तलाश करें, थोड़े 2 कदम आप चलो 2 कदम हम चलो, जहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इफ़ एट ऑल देयर इज़ एनी, अगर इस तरह की कोई स्थिति होती है तो वो जरूर रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बेहतर आगे जाएगा। सर, मैं त्रिपाठी सर मैं आऊँगी आपके पास, क्योंकि देखिए कल्चर को समझना और फिर ब्रिटेन के साथ क्या मजबूती भारत को मिलेगी ये समझना ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ऋषि सुनक इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के अंदर मौजूद है, पत्नी अक्षता उनके साथ मौजूद है और इसके बाद यहाँ से उनकी रवानगी राजघाट की तरफ होने वाली है। पल पल का अपडेट आपको भारत 24 देगा।